क्लास 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4 सर्वनाम। पहले आप लोगों को 3 पाठ तक पढ़ा चुके हैं हिंदी व्याकरण में। आज 4 पाठ सर्वनाम जो है इसको पढ़ाने जा रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का परिभाषा ये है कि वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उमेश एक अच्छा लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी बैंक में काम करते हैं। ये जितने शब्द हैं, उमेश एक अच्छा लड़का है, तो इसके उमेश के जगह पर वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह माने कौन उमेश, यानी संज्ञा है उमेश। संज्ञा के स्थान पर वह, उसके इत्यादि, मैं इत्यादि जो कुछ भी है ये सर्वनाम है। तो संज्ञा का स्थान पर जो शब्द आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 5 भेद हैं, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके विषय में आप लोग पहले जान लें कि पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो बोलने वाला अपने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और सुनने वाला, तुम क्या करते हो, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो इत्यादि, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अन्य वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग होता है, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे आप लोगों के किताब में सारणी में दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम किसी निकट माने पास, नज़दीक में या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको संकेतवाचक भी सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, ये, पास की वस्तु यह है, ये हैं, दूर की वस्तु यह है, वह है, वे हैं, यह मेरी घड़ी है, वे मेरे चाचा जी हैं इत्यादि। ये निश्चित है कि घड़ी है, ये निश्चित है कि मेरे चाचा जी हैं। इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसे कहते हैं, किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे माँ बाहर कोई है, माँ से कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई लड़का बोल रहा है कि माँ कोई बाहर है, इसका मतलब है कि ज्ञात नहीं है बाहर में कौन है, व्यक्ति है या कोई अन्य अपना है या पराया है। माँ अलमारी में कुछ है, इसका मतलब क्या है कि अलमारी में कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि आम है कि सेब है कि केला है या रुपया है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध में बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा, तो वह, जो इत्यादि जो शब्द हैं यह क्या है, संबंध जोड़ता है। जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा, यहाँ वहाँ पर संबंध जोड़ा है काम से और फल से। जो बोएगा सो काटेगा, यहाँ बोने और काटने का संबंध वहाँ पर जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना ही तक आप लोगों को आज हम छोड़ते हैं। अगले समय आप लोगों को प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ाएंगे और 4 जो अभी हम संबंधवाचक सर्वनाम तक जो परिभाषाएं आप लोगों को समझाए हैं, कृपया इसको याद करें और अपने पाठ अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।
होमवर्क में यही रहेगा।